नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। भूमि घोटाला, कारोबारी अमित ने जगत बंधु के खाते में डाले 4.69 करोड़, कसा ईडी का शिकंजा। दरअसल आपको बता दें कि सेना जमीन घोटाले में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी को बड़ा साक्ष्य मिला है। अमित ने अपने रिश्तेदार दिलीप घोष के नाम पर जगत बंधु टी एस्टेट कंपनी खोली थी। ईडी ने खुलासा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग व अवैध तरीके से अर्जित 4,79,80,000 रुपए नगद अमित अग्रवाल ने जगत बंधु टी एस्टेट के IDFC फर्स्ट बैंक खाता में डलवाए। ये पैसे डिपॉजिट होने के बाद तुरंत इसे मेसर्स राजेश ऑटो मर्चेंडाइज के खाते में डाला गया। ईडी ने जांच में पाया कि अमित के स्वामित्व वाले राजेश ऑटो मर्चेंडाइज में 4,13,87,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। बता दें कि सेना जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। झारखंड में 18 जून को मानसून की दस्तक, 11 जून तक सताएगी गर्मी, संताल परगना में लू का अलर्ट। दरअसल आपको बता दें कि केरल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दस्तक दे चुका है। अब इसके 8 से 10 दिन बाद झारखंड में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में यह 18 जून तक प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून के प्रवेश करने तक गर्मी कायम रहेगी। 11 जून के बाद कुछ जगहों पर मौसम में बदलाव हो सकता है। यह बदलाव दोपहर बाद होगा। उन्होंने बताया कि आमतौर पर केरल में मानसून 26 से 1 जून तक प्रवेश करता है, लेकिन इस बार केरल तट पर पहुंचने में विलंब हुआ है। सामान्य तौर पर झारखंड में मानसून के प्रवेश करने की सामान्य अवधि 10 से 15 जून है। इस लिहाज से यह करीब 3 दिन विलंब से झारखंड में प्रवेश कर सकता है। बताते चले कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी रांची समेत राज्य भर में 11 जून तक गर्मी सताएगी। इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों समेत संताल परगना क्षेत्र में कहीं कहीं लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने चौकीदार को दिए थे 5 रुपए। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। भगवान बिरसा मुंडा की रांची जेल में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 25 वर्ष की आयु में आदिवासियों के अधिकार, सभ्यता व संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा काम किया गया कि लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। हम बात कर रहे हैं अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की। 9 जून को ही रांची के जेल में बंद बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने जहर देकर मार डाला था। झारखंड के खूंटी जिला स्थित उलियातू गांव में पैदा हुए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया था। कहा जाता है कि किसी ने बिरसा मुंडा की मुखबिरी कर उनको पकड़वा दिया था। बता दें कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लोगों ने गोलबंद होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए इलाके के एक चौकीदार को अपने साथ मिलाया। चौकीदार को बिरसा मुंडा को पकड़वाने पर 5 रुपए देने का लालच दिया। इसी बीच भगवान बिरसा मुंडा स्नान करने गए थे, तभी सूचना चौकीदार ने अंग्रेजों को दी, जिसके बाद घेर कर उन्हें पकड़ लिया गया। मोदी को हराएंगे, कारण नहीं बताएंगे, विपक्ष एकजुटता पर बीजेपी का तंज, बोली उनकी नीति नियत साफ नहीं। दरअसल बता दें कि झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर तंज किया है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध विपक्षी गोलबंद हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनका उद्देश्य क्या है। बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पार्टियों की नीति, नियत और नेतृत्व पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नीति और नियत के बारे में पूछने पर विपक्ष का केवल एक ही जवाब होता है कि कुछ नहीं बताएंगे, उनको बस मोदी को हराना है। गौरतलब है कि पिछले महीने झारखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। बता दें कि यह सजा प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साथ आने पर जोर दिया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कांग्रेस नाराज थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में वैसे तो अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। बीजेपी जहां बहुमत का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों में एनडीए सरकार के खिलाफ गोलबंद की कयावत जारी है। झामुमो ने साधा निशाना, भाजपा सरकार के संरक्षण में मणिपुर में हिंसा, राष्ट्रपति शासन लागू हो। दरअसल झामुमो ने आरोप लगाया है कि मणिपुर में भाजपा सरकार के संरक्षण में हिंसा जारी है। वहां अब तक 85 जनजातीय गांवों को जला दिया गया है। संविधान प्रदत्त संरक्षा के बावजूद वहां जनजातीय समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहां तैनात किए गए असम राइफल्स के जवानों का हेड मैती समुदाय से हैं, जो जनजातीय समुदायों पर कहर बरपा रहे हैं। स्थिति असामान्य है। बता दें कि इस परिस्थिति में मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपदस्थ करते हुए तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, कानून व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए, अन्यथा जनजातियों के साथ हो रही हिंसा विकट संकट पैदा करेगी। ये बात झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कही। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा ने भले ही आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन एसटी को मिटाने के लिए वह संकल्पित है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, कोऑर्डिनेशन कमेटी ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को दिशा निर्देश दें। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुरुवार को कहा कि राज्य समन्वय समिति झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश दें। 10 जून को होने वाली बैठक सिर्फ औपचारिकता न रहे, बल्कि इसमें नियोजन नीति, भ्रष्टाचार, जमीन लूट, निकाय चुनाव, ट्रिपल टेस्ट, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, वित्त आयोग, महिला आयोग के गठन आदि पर चर्चा हो। बता दें कि उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह कमेटी राज्य के खजाने पर बोझ नहीं बनेगी, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को स्पष्ट राय देगी। प्रकाश ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद, बहन बेटियों के साथ बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं, विधि व्यवस्था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव समेत कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी को गंभीर चर्चा कर सरकार को सलाह देनी चाहिए। पलामू पहुंचे राज्यपाल का जनता के साथ संवाद है। बोले, जमीन मुआवजा मामले में नेता भावनाओं के साथ न करे खिलवाड़। दरअसल बता दें कि पलामू दौरे पर पहली बार पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अलहले पंचायत भवन में गुरुवार को ग्रामीणों के साथ संवाद किया। उन्होंने जनता से सीधा संवाद में समस्या की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनता की मूल समस्या को राज्य सरकार स्तर के मामले को रखा जाएगा। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात कर समाधान निकाला जाएगा। कहा कि संसद में किसानों के मुआवजे से संबंधित बिल लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण वापस करना पड़ा, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। सही मुआवजा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जमीन मुआवजा मामले में कहा कि नेता को भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रस्ताव का विरोध और सपोर्ट मेरिट के आधार पर करना चाहिए। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने हाईकोर्ट के विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण, दिया ये निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने गुरुवार को विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने शिफ्टिंग कार्य का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 12 जून से मामलों की सुनवाई शुरू होगी, इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ले। इस दौरान जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय, जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक व अन्य मौजूद थे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट का डोरांडा स्थित पुराना भवन अब इतिहास बन गया। पुराने भवन में 7 जून को न्यायिक कार्यवाही संचालन का अंतिम दिन रहा। जस्टिस राजेश कुमार व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच ने मामलों की सुनवाई की थी। बता दें कि 10 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी है और 12 जून को झारखंड हाईकोर्ट खुलेगा। मामलों की सुनवाई धुरवा स्थित झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में शुरू होगी। उस दिन की कार्यसूची भी हाईकोर्ट की ओर से जारी कर दी गई है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में मजदूर यूनियन की बैठक। प्राइवेट कंपनी में 75% नौकरी हुआ, लैंड बैंक पर की ये मांग। दरअसल झारखंड कोयलारी मजदूर यूनियन एवं झारखंड श्रमिक संघ के केंद्रीय कार्य समिति की संयुक्त बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी की अध्यक्षता में रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला के सभागार में हुई। इस बैठक में यूनियन के संगठनात्मक बिंदुओं, मजदूरों एवं विस्थापितों के ज्वलंत समस्याओं, यूनियनों के सदस्यता अभियान एवं संगठन की मजबूती पर विचार करते हुए झारखंड के विभिन्न कंपनियों जैसे CCL, BCCL, ECL, DVC, बोकारो स्टील, टाटा स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, SEC, टाटा मोटर्स एवं निजी प्रतिष्ठानों के साथ साथ बंगाल की ECL क्षेत्रों में संगठन विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हेमंत सरकार से लैंड बैंक जैसे नियमों को अविलंब रद्द करने की अपील की गई। बता दें कि हेमंत सरकार द्वारा निजी कंपनियों में विस्थापितों एवं स्थानीयों को 75% नियोजन की घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर सभी कंपनी के क्षेत्रों में चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 10 और 11 जून को झारखंड बंद। आज सभी चौक चौराहे पर निकाला जाएगा मशाल जुलूस। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र महतो ने कहा है कि 60-40 हकमार नियोजन नीति के खिलाफ 10-11 जून को संपूर्ण झारखंड बंद किया जाएगा। आवश्यक मेडिकल सेवाओं को बंद से मुक्ति रखा गया है। इससे पूर्व 9 जून यानी आज पूरे झारखंड में प्रचंड व जिला मुख्यालय के चौक चौराहे में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। रांची में शाम 5 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट टेका चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। बता दें कि बंद को राज्य के विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने राज्य के सभी बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, दुकानदार संघ, बाजार समिति से भी स्वेच्छा से बंद कर आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की मांग है कि झारखंडी हित में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू कर सभी रिक्त पदों में झारखंडियों को नियुक्त किया जाए। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 23 साल में बनी 11 नियमावली, सिर्फ 3 बार हुई नियुक्ति। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 23 वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11 नियमावली बनी है या इसमें संशोधन हुआ है, जबकि अब तक 3 बार ही नियुक्ति हुई है। वर्तमान में वर्ष 2016 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रक्रिया शुरू होने के 7 वर्ष बाद पिछले वर्ष नई नियमावली बनाई गई। पिछले वर्ष 7 जून 2022 को नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 1 वर्ष तक विद्यार्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते रहे। 1
एक वर्ष बाद 6 जून को एक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एक और संशोधन किया गया। बता दें कि राज्य गठन के बाद प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली नियमावली 2002 में बनी थी। इससे वर्ष 2002-03 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। फिर वर्ष 2006 में नियमावली बनाई गई। एक वर्ष बाद फिर 2007 में नियमावली में संशोधन किया गया। इसके बाद फिर 2009 में नियमावली में बदलाव किया गया। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति हुई। ऐसे में वर्ष 2002 से लेकर 9 तक राज्य में 6 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन गई, जबकि नियुक्तियां 2 बार हुई। बता दें कि 3 साल बाद फिर नई नियमावली बनाई गई। वर्ष 2012 में बनी नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक नियुक्ति हो एक साथ जोड़ दिया गया। फिर नियमावली में वर्ष 2014-15 में संशोधन किया गया। इसके बाद 2015-16 में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद नियुक्ति के बाद फिर 2016 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो वर्ष 2022 में पूरी हुई। और फिर वर्ष 2022 में नई नियमावली बनी। इसके बाद जून 2023 में इसमें फिर बदलाव किया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।